चलो ये देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। दो कौन कौन सा होता है? एक देखो, एक हमारा होता है श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम का संयोजन, और एक होता है हमारा क्या? समांतर क्रम का संयोजन। एक कौन सा? समांतर क्रम का संयोजन। ठीक। अब देखो श्रेणी क्रम में क्या है, जैसे मान लीजिए तीन प्रतिरोध है आपके पास। एक मान लीजिए क्या है? R1 है, एक क्या है? R2 है, और एक क्या है? R3 है। जब देखो क्या हो कि R1 का अंतिम सिरा और R2 का प्रथम सिरा, R2 का अंतिम सिरा और R3 का प्रथम सिरा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम का संयोजन। ये कैसा संयोजन है? श्रेणी क्रम का संयोजन। अब श्रेणी क्रम के संयोजन में क्या होता है कि धारा जो होती है वो समान होती है। धारा क्या होती है? समान होती है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि माना तीन प्रतिरोध, प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हैं, जिनका विभवांतर, विभवांतर, अब देखिए R1 के लिए हो जाएगा क्या? B1, R2 के लिए हो जाएगा क्या? B2, और R3 के लिए क्या हो जाएगा? B3। तो विभवांतर जो है क्रमशः B1, B2 व B3 है। तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार B बराबर क्या होता है? I R। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा? B1 बराबर I R1, B2 बराबर I R3, I R2, B3 बराबर हो जाएगा I R3 हो गया। अब देखो ये हो गया। अब कुल विभवांतर की अगर बात की जाए, कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर की अगर बात करेंगे तो यहां देखिए कुल विभवांतर क्या होगा? सारे विभव को क्या करिए? जोड़ लीजिए, यानी B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो B बराबर B1 की वैल्यू क्या है? IR1, B2 की वैल्यू IR2, B3 की वैल्यू IR3। तो इस प्रकार के B I यहां से क्या हो सकता है? कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब B बराबर पता है हमें क्या होता है? I R, तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए तो R बराबर, यानी R तुल्य बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आएगा किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए। करो इसको। अरे एक मिनट, देखिए उसके बाद हमारा क्या है? समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। देखो जैसे आपके पास मान लीजिए तीन प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध R1 हो गया, दूसरा हो गया R2 हो गया, तीसरा हो गया क्या? R3 हो गया। ठीक। अब तीनों प्रतिरोध को आप क्या करिए? तीनों प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ो कि तीनों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से अगर क्या हो? जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कैसा संयोजन है? समांतर क्रम का। मतलब देखिए इसका भी एक सिरा एक बिंदु से, इसका भी एक सिरा एक बिंदु से, और इसका भी एक सिरा एक बिंदु से।
इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलेंगे। और इसको किससे जोड़ा जाता है, एक बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो गया R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। इसके लिए इसमें जो धारा बहेगी, धारा हो जाएगी I1, यहाँ धारा हो जाएगी I2, यहाँ धारा हो जाएगी I3, और यहाँ विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। सबके लिए विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो अगर आपको परिभाषा लिखना है तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जब प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसका एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। किस क्रम का, समांतर। मतलब अगर आपको परिभाषा देना है सीधा सीधा लिख दे सकते हैं कि जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो उसे कैसा संयोजन बोलेंगे, तो उसे समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। तो उसे कैसा संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहां भी आपको मान लेना है कि माना 3 प्रतिरोध हमने जोड़े हैं, R1, R2 और R3। तो हम कह सकते हैं माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, जिनके विभवांतर क्रमशः B1, B2 व B3 है। तो तथा धारा क्या है, समान है। तो ओम के नियमानुसार यहां हो जाएगा हमारा विभवांतर क्रमशः, विभवांतर तो यहाँ क्या है, समान है ना, धारा क्रमशः होगी, इनकी धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। तब विभवांतर क्या है, विभवांतर समान है। तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, I बराबर B बटे R, यहाँ I बराबर B बटा R हो जाएगा। तो I1 बराबर क्या होगा, B बटे R1, I2 बराबर B बटे R2, I3 बराबर B बटे R3। तो कुल धारा कितना हो जाएगा, कुल धारा हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इतना नोट करो पहले। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास क्या है, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, I बराबर I1 की जगह क्या रख देंगे, B बटे R1, I2 की जगह B बटे R2 और I3 की जगह B बटे R3 हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या है, B कॉमन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब I बराबर क्या है, B बटे R और बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और इसी को बोलेंगे क्या, ये तुल्य प्रतिरोध है। किसके लिए, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब होगा कुल, तुल्य प्रतिरोध का मतलब होगा क्या, कुल प्रतिरोध। किसके लिए, तुल्य प्रतिरोध समांतर श्रेणी के लिए। यस, ऐसे कह सकते हैं, प्रतिरोधों की समांतर
संयोजन के लिए, संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब इस पर सवाल आता है। सवाल देखो कैसे लगाएंगे। जैसे पहला सवाल है, मान लीजिए, पहले बिल्कुल एकदम नॉर्मल सवाल लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है, ये दिया है पी ए, ये दिया है बिंदु वी। अब इसमें लिखा है 2, यहाँ 1.5 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 3 ओम, ऐसे लिखा है। और हमसे कह दी कि उपरोक्त परिपथ का, उपरोक्त परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कौन सा? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुम लगा सकते हैं ना एकदम आसानी से। क्यों? देख रहे हैं, एक प्रतिरोध का देखिए अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा। इसका मतलब ये जो संयोजन है, ये कैसा संयोजन है? ये श्रेणी क्रम का है। कैसा है? श्रेणी क्रम का। तो यहां हम कह सकते हैं, सोल्यूशन में लिखेंगे कि परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो अगर ये श्रेणी क्रम में है तो यहां हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब कोई जरूरी नहीं है कि R3 तक ही जाए, जितने प्रतिरोध होंगे आप R4 मान सकते हैं, R5 मान सकते हैं। तो यहाँ 1 2 3 और 1 4 है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? R4। तो R1 बराबर कितना? R1 इसको मान लीजिए, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये R4 हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा R1 यानी 2 प्लस 1.5 प्लस 4 और प्लस 3, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R बराबर 4 3 7 2 9 10.5 ओम। लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा? लग जाएगा ना? चलो ठीक।